कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। उस लड़की की कहानी सुनने के बाद मामू उसके हुस्न से मुतासिर हो गए और ना जाने उसने कैसा उन पर जादू कर दिया कि वो उसे घोड़े पर बिठाकर उसके गांव की तरफ चल पड़े। घोड़े की लगामें पद्मिनी के हाथ में थीं और वो उसकी कुर्बत के शहर में खोए हुए थे। उन्हें कुछ होश नहीं था कि वो उन्हें कहाँ ले जा रही थी। वो मदहोश से होकर उससे लिपटे हुए थे। घोड़ा सर पर दौड़ता जा रहा था। अब वो ये समझने से कासिर थे कि वो उसकी तरफ क्यों माइल हो रहे थे। वो हुस्न का जादू जगा रही थी या उनका जादू उसे कुछ समझने की मोहलत नहीं दे रहा था। घोड़ा एक जगह रुक गया। उन्होंने हैरानी से देखा। वो एक शादी के पंडाल में थे। उन्होंने घोड़े से उतरकर परेशानी के आलम में पद्मिनी की तरफ देखा। वो शर्माई लजाई मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। उन्होंने पूछा, ये सब क्या है? तुम मुझे कहाँ ले आई? वो नजरें झुकाकर शर्मा कर बोली। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, पंडाल की बहुत सी औरतों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। फिर उन्हें एक कमरे में ले आई। मामू हैरान परेशान से सारा मंजर देख रहे थे। कमरे में आकर उन औरतों ने पद्मिनी और मामू को बड़े खूबसूरत से एक चारपाई पर बिठाया और ढोलक की थाप पर सुहाग के गीत गाने लगी। उन्होंने पद्मिनी की तरफ देखा। वो नजरें झुकाए मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे की गुलाबी रंगत से मालूम होता कि वो बहुत खुश है। उन्हें बेख्तियार उस पर प्यार आ गया। कुछ देर बाद उन दोनों को दूल्हा दुल्हन की तरह सजाया गया। पद्मिनी और उसी जोड़े में हूर लग रही थी। मामू को भी दूल्हा का लिबास पहनाया गया। वो सहरज़दा थे। किसी से कुछ नहीं पूछ रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। वो इस वक्त भी खामोश रहे जब उनके दामन से पद्मिनी का आंचल बांधकर अग्नि यानी आग के फेरों के लिए कहा गया। वो किसी मामूल की तरह हर बात मानते जा रहे थे। अग्नि के 7 फेरे पूरे हो गए। चंद औरतें पद्मिनी के आंचल की गिरा खोलकर उसे कमरे में ले गईं। बहुत से मर्द और औरतें इधर उधर फिर रहे थे। सबके चेहरों से खुशी झलक रही थी। कुछ देर बाद मामू को एक कमरे में बिठाया गया। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद किया और पलट कर देखा। वो कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। फर्श पर गुलाब की पत्तियां बिखरी थी। उनकी नजरों के सामने फूलों से लदी सेज थी। कमरे में जगह जगह मोमबत्तियां रोशन की गईं जो माहौल को मजीद रोमानवी बना रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए सेज की तरफ बढ़ने लगे। फूलों की लड़ियों की ओट से सुर्ख जोड़े में सिमटी हुई पद्मिनी की झलक दिखाई दे रही थी। उनका दिल बेख्तियार उसे छूने के लिए मचलने लगा। वो बिस्तर पर उसके करीब आकर बैठ गए। उसका चेहरा घूंघट में छुपा था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर धीरे धीरे घूंघट उलट दिया। यूं लगा जैसे पूरे कमरे में चांदनी फैल गई। वो सहरज़दा से उसके हुस्न को देख रहे थे। पहले ही उसके नौखेज हुस्न का जादू उन्हें मदहोश कर रहा था। अब दुल्हन बनकर तो वो पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगी। चेहरे के पुरकशिश नकूश में मजीद निखार पैदा हो गया। वो आंखें बंद किए बैठी रही। उन्होंने सरगोशी में कहा, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। उसने धीरे धीरे घनी पलकों का साइबान उठाया तो काजल से भरी चमकती सी आंखें अपना जादू जगाने लगी। उन्होंने बेख्तियार होकर उसे बाजुओं में ले लिया। उसकी कुर्बत उन्हें दीवाना बना रही थी। पद्मिनी हर लम्हे नए और खूबसूरत इसरार से पर्दा उठाती रही। धूप की तपिश उनके चेहरे को सुलगा रही थी। उन्होंने कसमसाते हुए आंखें खोल दी। चारों तरफ तेज धूप फैली थी। वो उठकर बैठ गए। उनका सर भारी हो रहा था। उन्होंने इधर उधर देखा। वो उसी जंगल में दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। वो दूसरे दरख्त के नीचे उनका घोड़ा बंधा हुआ घास खा रहा था, लेकिन पद्मिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो उठकर खड़े हो गए। कुएं की तरफ देखा। वो भी वीरान पड़ा था। वो बेचैनी से पद्मिनी को ढूंढने लगे। जंगल में इधर उधर तलाश करने के बावजूद ना मिली। न जाने कहाँ गुम हो गई थी। वो सोच में डूबे वापस उसी पेड़ के नीचे आ गए। उनकी नजरें अपने सफरी बैग के बराबर रखी खूबसूरत सी कपड़े की पोटली पर पड़ी। उन्होंने झुककर उसे उठाया। काफी वजनी थी। उसे खोलकर देखा तो हैरान रह गए। सोने की अशरफियों से भरी वो छोटी सी पोटली उनकी आंखों को खीरा कर रही थी। उस जमाने में सोने की अशरफी का सिक्का चलता था। एक सिक्का 15 रुपए के बराबर था। उन्होंने इधर उधर देखा। जंगल अब भी वीरान था। फिर वो उसी जगह बैठ गए और उन अशरफियों को शुमार करने लगे। उनकी हैरानी में इजाफा हो गया। गिनती पूरी हुई तो पता चला कि अशरफियों की तादाद 5000 है, यानी 75,000 रुपये। उन्होंने कांपते हाथों के साथ अशरफियों की दोबारा पोटली में भरा और उसे बंद करके अपने सफरी बैग में छुपाया। उन्होंने इतनी बड़ी रकम पहली बार देखी थी, इसलिए घबरा गए। उस वक्त उनकी तनख्वाह सिर्फ 9 रुपये माहवार थी।
बेख्याली में उनकी नज़र अपने लिबास पर पड़ी तो हैरान रह गए। उनके बदन पर निहायत कीमती और नफीस लिबास था। कुछ देर पहले वो अशरफियों पर हैरान थे कि इतनी बड़ी रकम यहाँ कौन छोड़ गया, और अब लिबास को देखकर सोच रहे थे। उन्हें अच्छी तरह याद था कि रात के वक्त वो आम से लिबास में थे, फिर ये दूल्हा का पहनावा उन्होंने कब पहना वो सोचने लगे। जहन पर जोर दिया, उनकी आंखों में हल्का सा मंजर उभरा। वो लगन मंडप में आग के सामने बैठे थे, उन्हें दूल्हा की तरह सजाया गया और उनके बराबर परी चेहरा पद्मिनी दुल्हन के रूप में शर्माई लज्जाई सी बैठी थी। उसके बाद सारा मंजर वाजे होता चला गया। गुजरी हुई रात की एक एक बात याद आने लगी। पद्मिनी के हमरा गुजरी रात उनके दिल को बेचैन करने लगी। पद्मिनी का ख्याल आते वो बेचैन हो गए और मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगे। कभी यूं लगता जैसे ख्वाब देखा था, कभी वो कपड़ों को देखते तो गुजरे हुए लम्हात सच्चे लगते। पद्मिनी के साथ गुजरा एक पल कह रहा था कि वो उनकी धर्म पत्नी थी। उन्होंने घोड़े पर अपना सफरी बैग रखा, वहां से जाना चाहते थे, लेकिन दिल उस दुल्हन के लिए मचल रहा था। उन्हें ये सोचना और समझना था कि वो दुल्हन और वो बाराती सच होने के बावजूद छलावे थे, और जब इस तरह का फरेब हो तो वो सच होने के बावजूद सच नहीं होता। उनके जहन पर पर्दा पड़ गया, वो जहानत से भी समझ ना सके। वो आगे जाने के लिए घोड़े पर सवार हो गए, जबकि वो उनके हवास पर पहले से सवार हो चुकी थी। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई, वो दौड़ने लगा। लगाम उनके हाथों में थी। फिलहाल समझ नहीं सकते थे कि वो खुद बेलगाम हो चुके थे। वो अपने आप में नहीं थे, उसकी यादों में गुम चले जा रहे थे। घोड़ा तरबियत याफ्ता था, इसलिए लगाम ढीली होने के बावजूद उनकी मंजिल तक ले गया। वो गुमसुम घोड़े से उतरकर घर में दाखिल हुए। सबको खबर थी कि वो छुट्टियां गुजारने गांव आने वाले हैं। उनकी 2 बहनें और एक बड़े भाई थे। दोनों बहनों का निकाह हो चुका था, रुखसती होने वाली थी। मामू की छुट्टी का इंतजार था। सब ने फैसला किया कि जब वो छुट्टियां गुजारने घर आए तो उनकी रुखसती के दिन मुकर्रर कर दिए जाएं। दूसरे दिन मामू का निकाह पढ़ा दिया जाएगा ताकि घर खाली न रहे। बेटियों की जगह बहुएं आ जाएंगी। सूरज तकरीबन गरूब हो चुका था। घर के तमाम अफराद आंगन में बिछी चारपाइयों पर बैठे थे। उनको देखते ही वो सब खुशी से उठ खड़े हुए। नानी जान ने फौरन उन्हें कलेजे से लगा लिया, उनकी भलाएं लेने लगी। आंखों में खुशी के आंसू तैर रहे थे। वो उन्हें पहुंचते हुए उनसे अलहदा हुई तो नाना जान ने सीने से लगाया। बेटे से दूरी सारा साल उन्हें तड़पाती, और जब वो छुट्टी पर घर आते तो घर में ईद का सा मंजर होता। भाई भी उनसे मुसाफा करके गले लग गए। वो बहनों के सलाम का जवाब देते हुए वहीं चारपाई पर बैठ गए। माहौल बड़ा जज्बाती था। सभी की आंखें नम थीं, सब खामोश थे। अचानक नानी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, फिर हैरत से बोली, ऐ बेटा, ये तूने क्या हुलिया बना रखा? ये लिबास तो दूल्हा वाला है, तूने क्यों पहन रखा है? और इतना कीमती लिबास तुम्हारे पास आया कहां से? उनके सवाल पर सब उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगे। मिलने मिलाने में किसी का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था। मामू एकदम गड़बड़ा गए। जहन तो उनका पद्मिनी में अटका था। सोचने लगे क्या माकूल जवाब दें जो घर वालों को मुतमईन कर दे। फिर अचानक एक ख्याल उनके जहन में आया। वो बोले, दरअसल हम दोस्तों ने छुट्टियों पर आने से पहले दावत का प्रोग्राम बनाया था। इसी दावत में मेरे दोस्तों ने ये लिबास मुझे पहना दिया, मैं यही पहनकर यहाँ चला आया। नानी ने कहा, मैं तुम्हारे सर पर सेहरा सजाने की तैयारी कर रही हूँ और तुम पहले से दूल्हे बनकर आ गए। उनकी बहन आकर बोली, वैसे हमारे भाईजान इस लिबास में शहजादे लग रहे हैं। नाना जान बोले, अरे शहजादा तो ये सर पर सेहरा सजाने के बाद ही लगेगा। सब खुश हो रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर वो सर झुकाए खामोशी से गहरी सोच में गुम थे। शादी का जिक्र सुनते ही पद्मिनी के साथ गुजरा वक्त याद आने लगा। वो इस जहन में उलझ गए कि क्या उनकी शादी पद्मिनी के साथ हो चुकी है। जहन के किसी गोशे में ये बात थी कि जो कुछ हुआ वो सब एक फरेब था, धोखा था। दीन इस्लाम में निकाह के बगैर शादी नहीं होती। आग के गिर्द 7 फेरे लगाने से भला शादी कैसे होती है? लेकिन इस हकीकत को वो तस्लीम नहीं कर पाए, या तस्लीम करने के बावजूद झुठला रहे थे। दिल का झुकाव पद्मिनी की तरफ था। ये सोचकर खुद को मुतमईन कर रहे थे कि उन्होंने खुदा और रसूल की कसमें खाकर उससे वादा किया और उससे शादी करके उन्होंने वादा पूरा किया, लिहाजा इस एतबार से जो किया ठीक था। उन्होंने खुद को मुतमईन कर लिया। लेकिन घर में उनकी शादी की तैयारियां हो रही थी। अब उलझन ये रह गई कि इस शादी से कैसे इनकार किया जाए। घरेलू माहौल और बचपन की तरबियत का नतीजा था कि वो बुजुर्गों के सामने लब कुशाई की जुर्रत नहीं कर सकते थे, बेधड़क शादी से इनकार नहीं कर सकते थे। इसी कश्मकश में मुब्तला वो खामोशी से उठकर खड़े हो गए। सफरी बैग को हाथ में थामकर अपने कमरे की तरफ बढ़े। बहन ने कहा, भाईजान मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाएं, खाने का वक्त होता है, मैं खाना लगाती हूँ। उन्होंने पलट कर कहा, मुझे अभी भूख नहीं,
मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। नानी जान ने तशवीश भरे लहजे में कहा, जब से आया है गुमसुम है, न जाने क्या बात है, थका थका सा लगता है, मुझे इसकी तबीयत अच्छी नहीं लगती। बड़े मामू ने कहा, माँ जी आपको वहम हो गया है, इतना लंबा सफर वो भी घोड़े पर तय करके आया है, थकन तो होगी ना, कुछ देर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। वो बिस्तर पर लेटे तो सर भारी हो रहा था, कुछ समझने की सकत नहीं थी। उन्हें जल्दी नींद ने आ घेरा। नानी जान सुबह उठते ही सबसे पहले मामू के कमरे में गई। रात भर वो उनके बारे में सोचती रही थी। खामोशी से अपने कमरे में मुसलसल जाकर वो सो गए थे। जब से वो वापस आए थे रात का खाना भी नहीं खाया था। वो दरवाजा खोलकर अंदर आई, उन्हें गहरी नींद में बेसुध पड़े देखा। उनके सिराने आकर बैठी। वो उससे पहले भी छुट्टियों में घर आते मगर इतने थके दिखाई नहीं देते थे। बात नानी जान को खटक रही थी। उन्होंने बालों में बड़ी शफकत से उंगलियां फेरते हुए पेशानी को चूमा तो एहसास हुआ कि वो गर्म है। उन्होंने हाथों से छूकर देखा तो वो बुखार में तप रहे थे। उन्होंने परेशान होकर पुकारा, मुनव्वर मेरे लाल। वो बुखार की शिद्दत के बायस गनूदगी में थे। नानी जान उनके कमरे से निकलकर बाहर आई। बड़े मामू और नाना जान जमीनों पर गए थे। वो बेटियों के कमरे में आकर बोली, अरे मेरा बच्चा बुखार में जल रहा है, तुम उसके पास जाओ, मैं हकीम साहब को बुलाकर लाती हूँ, और हाँ ठंडे पानी की पट्टियां रखना। दोनों बहनें उनके कमरे में चली गईं और वो बुर्का ओढ़कर हकीम साहब की तरफ जाने लगीं। वो भाई की हालत देखकर परेशान हो गई थी। एक बहन ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी और दूसरी उनके पांव दबाने लगी। कुछ देर बाद ही वो हकीम साहब के हमरा वापस आ गईं। उन्होंने नब्ज देखने के बाद दवाएं दी। नानी ने परेशान होकर पूछा, हकीम साहब मेरा बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा? परेशानी की बात तो नहीं? उन्होंने कहा, परेशान ना हो, शहर से गांव का फासला अच्छा खासा है और फिर घोड़े की सवारी थका देती है। इसी थकन के बायस इन्हें बुखार हुआ है। आप दवाएं इन्हें खिलाएं, इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। वो बोली, मगर ये तो बेसुध पड़ा है, आंखें भी नहीं खोल रहा। बुखार की शिद्दत ने गनूदगी तारी कर रखी है, ठंडे पानी की पट्टियां रखती रहें, कुछ देर बाद होश में आ जाएंगे। वो दवाएं देकर चले गए। वो तीनों उनकी खिदमत गुजारी में लग गईं। ठंडे पानी की पट्टियों का असर था कि वो कुछ देर बाद होश में आ गए। बुखार में कमी हो चुकी थी। नाना जान और बड़े मामू भी वापस आ गए। घर के तमाम अफराद उनकी इयादत कर रहे थे। सबकी नज़रों में वो बीमार थे, लेकिन असल हकीकत वही जानते थे। गनूदगी की हालत में पद्मिनी उनके पहलू में रही थी और वो उसकी कुर्बत से अपने जज्बों को तस्कीन पहुंचाते रहे। पहला सारा मंजर धुंधला सा था जो सब वाज़ेह होता चला गया। न जाने वो अचानक कहाँ से आकर उनके पहलू में समा गई। वो उसके मजाजी खुदा बन चुके थे। शौहर की हैसियत से अपना हक वसूल करने लगी तो पद्मिनी उन्हें रोक दिया और फिर बोली, जब मेरे पास आया करो तो पहले मेरी मांग में सिंदूर भरा करो। उन्होंने एक चुटकी से उसकी मांग भर दी। उसके बाद वो बगैर किसी हिलो हुज्जत के उनकी मांगें पूरी करने लगी। फिर पता नहीं कितना वक्त गुजरता चला गया। घर वाले समझ रहे थे कि वो सो रहे हैं और वो खुद नहीं समझ रहे थे कि सो रहे हैं या जाग रहे हैं या उस हसीना से सहरज़दा हो रहे हैं। घर वालों की आवाज़ सुनकर होश में आए तो पता चला कि वो कुछ देर पहले बुखार में तप रहे थे। उन्होंने अजीब तिलिस्माती लम्हात गुजारे। इसका ख्याल आते ही वो उठकर बैठ गए, इधर उधर देखने लगे। अब वो कहाँ दिखाई देने वाली थी? कमरे में उनके अपने मौजूद थे जो उनके होश आने और बुखार उतर जाने पर मुतमईन नजर आते थे। उन्होंने बिस्तर की तरफ देखा, वो तन्हा बैठे थे। उन्हें दीवाना बनाने वाली बिस्तर को वीरान करके जा चुकी थी। वो बड़ी हसरत से सोचने लगे। अचानक उनकी नज़र अपने तकिए पर पड़ी तो दिल बेख्तियार धड़कने लगा। तकिए के किनारे ज़रा सा सिंदूर बिखरा हुआ था। पहले वो समझ नहीं पा रहे थे कि पद्मिनी एक हकीकत थी या ख्वाब। सिंदूर बिखरे ने ये तो बात साबित कर दी कि वो यहाँ आई थी। उस सिंदूर ने उनकी उलझन दूर कर दी। दोपहर तक उनकी तबीयत ठीक हो गई। वो नाना जान के कमरे में आए। वहाँ नानी जान और बड़े मामू भी थे। शाम को दोनों बेटियों की रुखसती और बेटों की शादी की तारीख मुकर्रर करने उनके ससुराल जाना था। वो तीनों कमरे में बैठे इसी मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। मामू ये बात सुनकर ठिठक गए। उनके हाथ में वही कपड़े की छोटी सी पोटली थी जिसमें 5000 सोने की अशरफियां थीं। वो इसे नाना जान के हवाले करने आए थे। उन्होंने वो पोटली नाना जान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब्बा जी इसमें जो कुछ भी है वो मैं आपके हवाले करता हूँ। सब उन्हें इस पोटली को सवालिया नज़रों से देखने लगे। नाना जान ने उसे लेकर हैरत से पूछा, ये बहुत वजनी है, क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा, इसे खोल कर तो देखें। उन्होंने उसके बंद मुंह को खोला तो हैरत के मारे उनका अपना मुंह खुल गया। वो आंखें फाड़े सोने की अशरफियों से भरी पोटली देख रहे थे। नानी जान और बड़े मामू उनकी हालत देखकर उलझ गए। नानी जान ने पूछा, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? आखिर इस पोटली में है क्या? ऐसा क्या है जो आप आंखें झपकाना भूल गए? उन्होंने चौंक कर उन्हें देखा, फिर खजाने की पोटली उनको थमा दी। बड़े मामू ने भी झुक कर देखा तो हैरान हुए बगैर न रह सके। उन दोनों ने सर उठाकर मामू की तरफ देखा। वो सर झुकाए
सोच के जरिए पद्मिनी के पास पहुंचे थे। नाना जान ने तफ्तीशी लहजे में पूछा, ये अशरफियों से भरी पोटली तुम कहाँ से लाए? उन्होंने चौंक कर जवाब दिया, ये मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी। वो जरा तेज लहजे में बोले, सच बताओ किसी से छीन कर तो नहीं लाए? नानी जान अपने बेटे पर कैसे इल्जाम आने देती? उनके जवाब देने से पहले ही तड़प कर बोली कि क्या आप मेरे बच्चे से पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब कर रहे हैं? क्या आपको मेरा बेटा चोर नजर आता है? उन्होंने कहा, ऐसी बात नहीं, अपने बेटे पर जितना एतमाद तुम्हें है उतना मुझे भी है, लेकिन बच्चे जब कोई चीज़ बाहर से लाएं तो उनके बारे में पूछना वालिदैन का फ़र्ज़ है। मामू ने कहा, मैं जंगल में कुएं पर पानी पीने के लिए रुका तो ये पोटली उसकी मुंडेर पर पड़ी थी। शायद कोई पानी पीने के बाद वहाँ से भूल कर चला गया। मैंने इन्हें शुमार किया तो ये 5000 हैं। उन तीनों ने हैरत से इस पोटली को देखा। इतनी बड़ी रकम का सुनकर वो हैरान थे, कानों को यकीन नहीं आ रहा था। नानी जान ने जल्दी से उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर सरगोशी से बोली, अरे आहिस्ता बोलो, अगर किसी को भनक भी पड़ गई तो चोर उचक्कों की नजरें हमारे घर पर लग जाएंगी। नाना जान मामू का जवाब सुनकर मुतमईन हो गए और खुश थे कि बेटे ने फर्माबरदारी का सबूत दिया। इतनी बड़ी रकम को लालची अंदाज में छुपाने के बजाय उसे बुजुर्गों के सुपुर्द किया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, खुदा ने हमारा हाथ थामा है, गैब से मदद की है, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें 4 बच्चों की शादी होने वाली है, इस रकम से हमें बहुत सहारा मिलेगा। वो सब सोच समझकर इस रकम को खर्च करने के बारे में मंसूबा बंदी करने लगे, मगर मामू जान परेशान होकर सोचने लगे कि आज शाम वालिद साहब उनकी शादी की तारीख मुकर्रर कर देंगे। वो उनके सामने इनकार की जुर्रत नहीं कर सकते। उनका जहन उलझ गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस सिलसिले में बुजुर्गों से किस तरह बात करें। वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में आए, बेचैनी से टहलने लगे। फिर बिस्तर पर बैठकर तकिए पर बिखरी चुटकी भर सिंदूर पर हाथ फेरने लगे। उसी लम्हे उन्हें अपने हाथ पर पद्मिनी का हाथ का लम्स महसूस हुआ। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा, कमरा खाली था, वो तन्हा थे। शादी हो जाने के बाद कमरे की तन्हाई किसी अजाब से कम नहीं होती। वो घबराकर बाहर आ गए। वो तमाम बुजुर्ग अभी तक उस कमरे में थे, वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे। शादी के जिक्र से उन्हें कोफत हो रही थी, इसलिए वो बहनों के कमरे में आ गए। चंद दिनों बाद घर में शादी का हंगामा होने वाला था। बहनें उसी की तैयारी में मसरूफ थीं। पूरे घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, मगर उनके दिल में हलचल सी मची थी। वो एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, और जैसी शादी उन्होंने की थी उसे शायद कोई तस्लीम न करता। वो वहां से उठकर घर से बाहर आ गए। उन्हें कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। वो बरगद के साए में आकर चबूतरे पर बैठ गए, मगर बेचैनी किसी तौर कम नहीं हो रही थी। जब इंसान कुछ कहना चाहता हो और कुछ ना कह पाता हो तो अंदर घुटन बढ़ जाती है। उनके अंदर भी ऐसा ही हो रहा था। वो अपने दिल का गुबार निकालना चाहते थे, अपने जहन का बोझ हल्का करना चाहते थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे कि ये बात किससे करें, किसे अपना हमराज बनाएं। नाना जान के सामने अपना फैसला सुनाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ था, मगर ये बात कि वो शादी नहीं करना चाहते उन तक पहुंचानी जरूरी थी। शाम से पहले ये बात बुजुर्गों तक पहुंचाने के लिए दिल बेचैन था। नाना जान आज शाम पंचायत में शादियों की तारीख मुकर्रर करके सारे मामला तय करने वाले थे। मामू के पास वक्त कम रह गया और जो बाकी था वो रेत की तरह मुट्ठी से निकल रहा था। वो बेचैन होकर उठ बैठे। असर का वक्त हो चला। वो नाना जान के रूबरू बात करने का फैसला करके दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन वहां पहुंचते ही हौसला उनका जैसे पस्त हो जाता। वो एक बुज़दिल की तरह वापस पलट आए। अपनी बात को बुजुर्गों तक पहुंचाने के लिए किसी की सरपरस्ती जरूरी थी। वो सोचने लगे कि किसे जरिया बनाऊं। फिर उन्हें बड़े मामू का ख्याल आया। ये ख्याल आते ही उन्होंने घर की तरफ देखा। वो उठकर जाने ही लगे थे कि उसी वक्त नाना जान और बड़े मामू बाहर आए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वक्त की रेत पूरी तरह उनके हाथ से फिसल चुकी। नाना जान की तैयारी बता रही थी कि वो उनकी तकदीर के फैसले पर मोहर लगाने जा रहे हैं। वो उन्हें रोकना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन सादत मंदी ने होंठ सी रखे थे। वो दोनों तांगा स्टैंड की तरफ जा रहे थे। उन्होंने दरख्त से टेक लगाकर सोचा, बुजुर्गों की नाफरमानी करने से डर लगता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। अब्बा जी से बात ना की गई तो मामला उलझ जाएगा। मैं कभी खुद को दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं कर सकता। अभी सिर्फ तारीख तय की जा रही है, मुझे शादी से पहले कुछ ना कुछ करना होगा। वो गहरी सोच में गुम थे, बहुत सी बातों पर गौर कर रहे थे। बड़े मामू नाना जान को रुखसत करके वापस आ गए। घर के अंदर जाते हुए उनकी नज़र छोटे मामू पर पड़ी तो उनके पास आए। कहने लगे, कहाँ गुम हो? उन्होंने चौंक कर देखा, फिर पूछा, बुजुर्ग हमेशा हमारी बेहतरी के लिए सोचते हैं, लेकिन कभी कभी उनके फैसले औलाद के लिए उलझन का बायस बन जाते हैं, मगर ये गलती उनसे अनजाने में हुई। आज हमारे बुजुर्ग भी अनजाने में कुछ गलती कर रहे हैं। बड़े मामू ने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो हिचकिचाते हुए बोले, दरअसल बात यह है,
वो खामोश हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अपना मुद्दा कैसे बयान करें। उन्हें ये फिक्र भी सताने लगी कि अगर शादी से इनकार की वजह पूछी जाएगी तो क्या जवाब देंगे। वो उन्हें खामोश देखकर बोले, तुम कहते कहते खामोश हो गए कि अपनी उलझन मुझे नहीं बताओगे। भाई के शफकत भरे अंदाज ने उनकी हिम्मत बंधाई। बोले, दरअसल भाईजान मैं ये शादी नहीं कर सकता। उन्होंने हैरत से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रहा हूँ, बुजुर्गों का फैसला मेरी जिंदगी के लिए बेहतर नहीं। बुजुर्गों के फैसले को गलत कह रहे हो, इसकी कोई खास वजह? बस मैं शादी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो अब्बा जी के पंचायत में जाने से पहले ये बात बताते। वो सबके सामने शादी की तारीख तय करने गए हैं। तुम्हारा इनकार उनका सर नीचा कर देगा। वहाँ सारे मामलात तय किए जा रहे हैं और तुम इनकार कर रहे हो। हमारा घरेलू माहौल और बचपन की तरबियत ऐसी है कि हम बुजुर्गों के सामने जुबान नहीं खोल सकते, उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। मैं कल से इसी उलझन में गिरफ्तार हूँ। अब्बा जी को अपने फैसले से आगाह करने के लिए रास्ता तलाश कर रहा था। वो बड़े मामू का हाथ थाम कर बोले, भाईजान मुझे यकीन है आप मेरे यह फैसला उन तक पहुंचा देंगे, मेरी मदद करेंगे। बड़े मामू ने कहा, अब्बा जी मुझसे तुम्हारे इनकार की वजह पूछेंगे। मैं मिलिट्री में एक मामूली सिपाही हूँ, मुझे आगे बढ़ने के लिए भी मेहनत करनी है। मैं खुद को सूबेदार के ओहदे तक ले जाना चाहता हूँ, इसलिए फिलहाल शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। बड़े मामू उनकी बात सुनकर बोले, ये तो उलझन वाली बात नहीं। अगर तुम अपनी मुलाजमत में तरक्की के बायस शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, सिर्फ निकाह पढ़वा लो। रुखसती 1 या 2 साल बाद कर दी जाएगी। वो उनकी बात सुनकर चौंक कर बोले, निकाह हो या शादी, बात तो एक ही है ना। न जाने मेरी तरक्की में कितना वक्त लगे। निकाह के बाद इंसान बंध जाता है, कुछ अरसे बाद ही रुखसती के लिए दबाव डाला जाएगा। कोई अपनी बेटी को कब तक घर बिठाएगा? उन्होंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, सच बताओ, मुलाजमत की वजह से इनकार कर रहे हो या और कोई पसंद आ गई? छोटे मामू नजरें चुराते हुए बोले, नहीं भाईजान ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं तो मेरा मशवरा ठीक है, निकाह पढ़वा लो। तुम्हारे इस फैसले से बुजुर्ग भी खुश हो जाएंगे। वो उलझते हुए बोले, आप मेरी उलझन समझ नहीं रहे, मैं इस शादी के काबिल नहीं हूँ। उन्होंने चौंक कर पूछा, फिर सोचकर धीमी आवाज में बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। छोटे मामू ने हैरत से उनकी तरफ देखा और बोले, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। आप मेरा बस ये काम कर दें, अब्बा जी तक मेरी बात पहुंचा दें। तुमने ऐसी बात की है कि वो सुनते ही आग बगोला हो जाएंगे। शादी की बात पंचायत तक पहुंच चुकी, तुम्हारे फैसले को शायद ही माने। वो उठते हुए बोले, खैर तुम फिक्र ना करना, अब्बा जी वापस आ जाएं तो मैं उनसे बात करता हूँ, आगे तुम्हारी किस्मत। वो चले गए। मामू जान उनकी सरपरस्ती हासिल करके मुतमईन हो गए। अंदर की घुटन खत्म हो गई, दिल का गुबार निकल गया। अब सिर्फ नाना जान के गुस्से का सामना करना था और वो खुद को इस काम के लिए तैयार करने लगे। नाना जान की वापसी के बाद पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम की गई। घर में सबका मुंह मीठा करवाया जा रहा था। नानी जान की खुशी दीदनी थी, वो उड़ी उड़ी फिर रही थी। नाना जान भी खुश थे। हकीम साहब ने उन्हें मीठा खाने से मना किया था, मगर औलाद की खुशी में परहेज को उन्होंने बलाए ताक रखा हुआ था। बड़े मामू नाना जान की खुशी देख रहे थे। ऐसे मौका पर कोई भी सदमा पहुंचाने वाली बात उनसे कहते हुए झिझक रहे थे। 4 औलादों में से अगर एक की शादी ना भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर शादी की बात घर से निकलकर पंचायत तक पहुंच चुकी थी। सारे मामला तय हो चुके थे। इसके बाद इनकार की कोई माकूल वजह होनी चाहिए थी। छोटे मामू ने जो वजह बताई थी उसका हल निकाह की सूरत में निकल सकता था, मगर वो इस बात के लिए राजी नहीं थे। वो भी बूढ़े वालिदैन की खुशियां देख रहे थे, उन्हें भी उनसे मोहब्बत थी। अगर पद्मिनी से शादी ना हुई होती तो वो कभी अपने वालिदैन के फैसले से इनकार ना करते, मगर वक्त और हालात ने उन्हें बुजुर्गों की नाफरमानी और उनके फैसले को मुस्तरद करने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें अपने वालिदैन से मोहब्बत थी, मगर पद्मिनी की मोहब्बत सब पर हावी होती जा रही थी। उसकी चाहत का जादू उनके दिलो दिमाग पर छा रहा था। वो उन्हें किसी दूसरी दुल्हन के बारे में सोचने की मोहलत ही नहीं दे रही थी। बड़े मामू कश्मकश में मुब्तला थे, उलझ रहे थे। उन्होंने छोटे मामू की तरफ उम्मीद से देखा कि शायद उन्होंने अपने फैसले में कोई रद्दोबदल किया हो, मगर उनके अंदाज ने उन्हें समझा दिया कि उनका हतमी फैसला बदल नहीं सकता। उन्होंने नाना जान और नानी जान से कहा, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। नाना जान ने दोनों बेटियों और छोटे मामू को कमरे से बाहर जाने को कहा। वो तीनों चले गए तो बड़े मामू ने कहा, अब्बा जी आप हमारे बुजुर्ग हैं, ज़माना शनास हैं, आपके फैसले हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। तमाम वालिदैन अपनी औलाद की खुशी और बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, मगर बाज़ औक़ात उनका बेहतर फैसला दर पर्दा औलाद के लिए उलझन पैदा कर देता है। उन्होंने पूछा, आखिर बात क्या है जो तुम इतनी लंबी तमहीद बांध रहे हो? मुख्तसर अल्फाज में बयान करो। बड़े मामू कहने लगे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ अब्बा जी। आपने हम चारों बहन भाइयों की शादी का फैसला किया, आपके फैसले के इनकार की जुर्रत हमें नहीं हो सकती।
ये आपकी शान में गुस्ताखी होगी, हम कभी गुस्ताख औलाद कहलवाना पसंद नहीं करेंगे। नानी जान बोली, बेटा पहेलियां ना बुझवाओ, असल बात की तरफ आओ। उन्होंने दोनों की तरफ देखा, फिर हिचकिचाते हुए बोले, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे गुस्ताखी ना समझें। दरअसल वो मुनव्वर शादी नहीं करना चाहता। नाना जान एक झटके से उठ खड़े हुए। उनके तेवर बता रहे थे कि वो शदीद गुस्से में हैं। नानी जान भी उनकी बात सुनकर घबरा गईं। उन्हें अपने शौहर के गुस्से का इल्म था। नानी जान उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा महसूस कर रही थीं। वो अपने मिजाज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं किया करते थे। गरज कर बोले, मुनव्वर शहर में रहता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है। लगता है वहाँ की हवा ने अपना असर दिखाया। उसे बुलाओ, मैं अभी उसके दिमाग से बगावत निकालता हूँ। उसकी ये जुर्रत कि मेरे फैसले से इनकार करे, और इनकार भी किस वक्त कर रहा है जब बात पंचायत तक पहुँच चुकी है। वो उन्हें कंधों से पकड़कर बिठाते हुए बोले, अब्बा जी मैं इस वक्त आपकी हालत समझ सकता हूँ, तसल्ली से बैठकर बात करें। अगर मुनव्वर में खुद बात करने की हिम्मत होती तो वो मुझे बीच में क्यों लाता। हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई कि हम अपनी शादी के बारे में बुजुर्गों के सामने कुछ नहीं बोल सकते। शादी ही क्या, हम किसी मामले में आपके सामने आवाज़ नहीं उठा सकते। अब्बा जान बोले, फिर उसने ये जुर्रत क्यों की, पंचायत के सामने मेरी पगड़ी उछालने के लिए या इस बेटी के बाप के सर को झुकाने के लिए। बड़े मामू कहने लगे, आप गलत सोचते हैं, उसका ऐसा कोई मकसद नहीं। वो तो सिर्फ अपनी मुलाजमत में किसी अहम ओहदे तक पहुंचना चाहता है, इसलिए शादी से इनकार कर रहा है। शादी हो जाएगी तो क्या ब्रिटिश आर्मी उसे कोई ओहदा देने से इनकार कर देगी। अब्बा जान ने कहा, मुलाजमत में तरक्की का दारोमदार अहलियत और लगन पर होता है, और तरक्की को सहारा बनाकर शादी से इनकार कर रहा ये तो बहाना है। नानी जान ने कहा, हो सकता है वो किसी और को पसंद करता हो मगर बताने से शर्माता हो। मैं उसे बुलाती हूँ, लेकिन आप वादा करें कि नरम लहजा इख्तियार करेंगे। मैं नहीं चाहती कि जवान औलाद बाप से बददिल हो जाए। वो उठकर कमरे से बाहर गईं। मामू अपने कमरे में थे और आने वाले वक्त और हालात का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि नाना जान बाल की खाल निकालेंगे। वो बेचैनी से टहल रहे थे। नानी जान दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं। उन्होंने चौंक कर देखा। वो बोली, बेटा ये सब क्या हो रहा है। हम बड़े खुश थे कि चारों के फर्ज से सुबकदोश हो रहे हैं, मगर तुमने हमारी खुशियों पर पानी फेर दिया। तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जवान हो, तुम्हारा खून गर्म है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अपने बाप के सामने ऊंची आवाज़ ना करना, तसल्ली से बात करना, मेरी परवरिश और तरबियत की लाज रखना। माँ जी, इसीलिए मैंने अपना फैसला भाईजान के सुपुर्द किया है। मैं तो उनका सामना करने से घबराता हूँ, बात कैसे करूँगा। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से अपने बेटे की तरफ देखा, फिर उनके सर पर हाथ फेरते बोली, सच बात कहना नाफरमानी नहीं। तुम पढ़े लिखे हो, जवान हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई गलत फैसला नहीं करोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे फैसले ज़रूर कोई ना कोई मसलहत के मुताबिक होगा। आओ मेरे साथ अपने बाप से बात करो। वो इनकार करना चाहते थे, लेकिन माँ की बातों से हौसला मिला, इसलिए खामोशी से उनके कमरे में आ गए। उनसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। सर झुकाकर चारपाई के सिरे पर बैठ गए। नाना जान ज़रा तेज़ आवाज़ में बोले, मुनव्वर, जो कुछ मैंने सुना क्या वो ठीक है। उनसे सवाल पूछा गया था, लिहाजा जवाब देना ज़रूरी था, मगर ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गई। एक ज़रा सा लफ्ज़ हाँ कहने से हिचकिचा रहे थे। वो दोबारा बोले, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, शादी से क्यों इनकार है। उन्होंने घबरा कर बड़े मामू की तरफ देखा, फिर सर को तायदी अंदाज में जुम्बिश देकर कमज़ोर सी आवाज़ में बोले, जी अब्बा जी। इनकार की वजह, अब्बा जी ने पूछा। इस सवाल पर उन्होंने सवालिया नज़रों से बड़े मामू को देखा। नाना जान बोले, उसे क्या देखते हो, इसे तो तुमने बहाना बनाया है, जो मैं सुन चुका हूँ, मगर अब असल हकीकत तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मामू जान उनकी बात सुनकर घबरा गए। उन्हें यह तो अंदाज़ा था कि नाना जान अच्छी तरह छानबीन करेंगे, मगर यह अंदाज़ा नहीं था कि उनके झूठ को पहचान लेंगे। वो सर झुकाकर बोले, अब्बा जी ये बहाना नहीं, जो कुछ आपको बताया गया वही हकीकत है। झूठ ना बोलो, तुम्हारा कमज़ोर लहजा मेरी पेशगोई को सच साबित करता है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप के सामने झूठ ना बोलो, असल हकीकत से आगाह करो, शायद हम सब मिलकर कोई बेहतर रास्ता तलाश कर सकें। उन्होंने बड़े मामू की तरफ देखा, फिर नानी जान को। उनका अंदाज ऐसा था जैसे सच बोलने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हों। वो सोच रहे थे कि उन्होंने पद्मिनी के बारे में बताया तो घर वाले उससे मिलना चाहेंगे, और ये भी हो सकता है कि वो एक हिंदू औरत से शादी को तस्लीम ना करें। उन्होंने अपनी दानिश में कोई गलत कदम नहीं उठाया था। खुदा और रसूल से कसम खाकर उनके वादे के मुताबिक उसे निभाया था। वो सर झुकाकर हिचकिचाते हुए बोले, असल बात यह है कि मैं शादी कर चुका हूँ। उन तीनों ने चौंक कर उसे देखा। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसा धमाका करेंगे। सबका अंदाज़ा यही था कि शायद उन्हें कोई लड़की पसंद आ गई है, मगर यहाँ तो बात पसंदीदगी से भी आगे निकल चुकी थी।
दोस्तों, ये कहानी हैदर वाइस चैनल पर पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। औलाद वलदैन से छुपकर शादी कर ले तो उन्हें बहुत सदमा पहुंचता है। फिर ये तो उस जमाने की बात है जब बेटे जवान होने के बाद भी माँ बाप से नजरें मिलाकर बात नहीं करते थे। नानी जान के दिल पर तो जैसे सदमे का पहाड़ टूटा। वो बेटे के सर पर अपने हाथों से सेहरा सजाने की ख्वाहिशमंद थी। उन्होंने सदमे से लरजती आवाज में पूछा, मेरी तरबियत में किस बात की कमी रह गई थी जो तुमने इतना बड़ा कदम अकेले ही उठा लिया? तुम हमें अपनी पसंद बताते, मैं खुद अपनी बहू को इस घर में लाती। वो इससे आगे कुछ न बोल सकी। आंसुओं में अल्फाज डूब गए। वो आंचल में मुंह छुपाकर रोने लगी। नाना जान गुस्से में भरे बैठे थे। गरज कर बोले, ना खलफ औलाद ना हिंजार, निकल जाओ इस कमरे से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। बड़े मामू ने नाना जान से कहा, खुदा के लिए अब्बा जी इस बात को दिल पर ना लें। ज्यादा गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। मुनव्वर को जो करना था वो कर चुका। मैं समझ रहा हूँ कि इस बात से आपको शदीद दुख पहुंचा, लेकिन हमें इसे ठंडे दिलो दिमाग से कबूल करना होगा। वो छोटे मामू की तरफ देखते हुए बोले, इसने नाफरमानी की है और इसकी सज़ा यह है कि यहाँ से चला जाए। मेरे घर में नाफरमान के लिए कोई जगह नहीं है। नानी जान ने रोते रोते चौंक कर देखा। वो अपने बेटे को खुद से जुदा कैसे कर सकती थी। उन्होंने आंसू बहाकर दिल का बोझ हल्का कर लिया। वो एक अनजानी बहू को कबूल करने के लिए तैयार थी, मगर नाना जान के फैसले ने उनका दिल दहला दिया। वो तड़प कर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे की गलती, इतनी बड़ी सजा ना दें इसे। इसने शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। मैं अपने बच्चे को इस घर से कहीं जाने नहीं दूंगी। इसने जिससे भी शादी की अब वो हमारी बहू है और मैं उन्हें इसी घर में रखूंगी। ठीक है, मगर इसे कहो कि मेरी नजरों से अभी दूर हो जाए। नाना जान ने कहा, इससे ये तो पूछे कि बहू कहाँ है, साथ क्यों नहीं लाया? हमें उसका पता बताए, मैं खुद उसे लेने जाऊंगी। वो झिंझलाकर बोले, जो पूछना है खुद ही पूछो उससे। नानी जान ने मामू से पूछा, बोलो बेटा, हमारी बहू किस गांव में रहती है और उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? छोटे मामू उलझ गए। उन्हें तो खुद उसका पता मालूम नहीं था, फिर घर वालों को क्या बताते। वो बोले, मैं नहीं जानता वो किस गांव में रहती है। उन तीनों ने हैरत से उन्हें देखा। नानी ने पूछा, क्या मतलब? तुमने शादी की और तुम्हें उसके गाँव के बारे में नहीं मालूम? बड़े मामू ने पूछा, उससे तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई थी? तो छोटे मामू कहने लगे, मैं एक जंगल से गुजर रहा था, प्यास के बायस हलक में कांटे पड़ रहे थे, वहीं एक कुएं के पास उससे मुलाकात हुई। बड़े मामू ने पूछा, ये पिछले साल की बात है? छोटे मामू कहने लगे, नहीं, ये 2 दिन पहले की बात है। वो हैरत से बोले, पहली ही मुलाकात में तुम्हारी शादी भी हो गई? सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी भाई। उसने पानी पिलाने से पहले मुझे खुदा और रसूल की कसम दी कि वो जो कहेगी मुझे करना होगा। नानी जान ने पूछा, फिर उसने क्या कहा था? पानी पीने के बाद मैं वापसी के लिए पलटा तो उसने मुझे वादा याद दिलाया और मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने और खुदा और रसूल की कसम खाकर वादा किया था, इसलिए इनकार न कर सका। नानी जान ने पूछा, शादी में उसके घर वाले शामिल थे? तुम उनके घर भी गए होगे? उन्होंने पूछा तो वो तफसील से पूरा वाकया सुनाने लगे। वो तीनों बड़ी हैरानी से सुन रहे थे और उन्हें बेयकीनी से देख रहे थे। जब उन्होंने आग के गिर्द 7 फेरों और लगन मंडप का जिक्र किया तो नानी जान ने चौंक कर पूछा, क्या वो हिंदू है? नाना जान ने गुस्से से कहा, सुन लिया, बड़ा मान था तुम्हें अपने बेटे पर। साहबजादे एक हिंदू औरत से शादी करके आ रहे हैं, वो भी उनकी रस्म के मुताबिक। उसे अपने मजहब में लाने के बजाय खुद उसके धर्म में चले गए। वो बेबसी से बोली, शादी का फैसला तो मैंने सिर्फ कसम पूरी करने के लिए किया था, उसके बाद जो हुआ मुझे मालूम नहीं। सुबह आँख खुली तो मैं उसी जंगल में था। बड़े मामू ने पूछा, और वो औरत जिससे तुम्हारी शादी हुई वो कहाँ गई? जब मैं जागा तो तन्हा था, पद्मिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं मेरे पहलू में अशरफियों से भरी पोटली रखी थी। इसके बाद घर तक मैंने कैसे सफ़र किया मुझे मालूम नहीं। नाना जान और नानी जान एक दूसरे को तशवीश से देखने लगे। बड़े मामू ने पूछा, इसका मतलब है तुम्हारी दोबारा उससे मुलाकात नहीं हुई? वो कल रात मेरे पास आई थी भाई। उन तीनों ने पूछा, फिर क्या हुआ? नानी जान बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर वो यहाँ आई थी तो हमारी मुलाकात भी करवाते। कल रात वो मेरे कमरे में मेरे साथ थी। बड़े मामू बोले, हम रात को सहन में सोते हैं, अगर वो रात तुम्हारे कमरे आई तो घर में आने के लिए दरवाजे से आई होगी ना? हम सब वहीं थे, हमें तो नज़र नहीं आई। आप लोग यकीन करें, मैं सच कहता हूँ, मैंने कल रात सिंदूर से उसकी मांग भरी थी। नाना जान ने कहा, यह क्या उलफुल बक रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो कमरे में जाकर मेरा तकिया देख लें, उसके किनारे पर चुटकी भर सिंदूर बिखरा है। किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। नानी जान सीने पर हाथ मारकर बोली, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। नाना जान और बड़े मामू उठकर उनके कमरे में चले गए। नानी जान उनके पास बैठी थी। वो बोले, माँ जी आप तो मेरा यकीन करें, आज भी वो मेरे पास आएगी, मैं तो ज़रूर उससे आपकी मुलाकात कराऊंगा।
वो हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आ गए। उनकी खामोशी नानी जान को तशवीश में मुब्तला कर रही थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्या मुनव्वर सच कहता है? नाना जान गहरी नजरों से उन्हें देखकर बोले, हाँ, ये सच कह रहा है, तकिए पर सिंदूर मौजूद है। उन्हें यकीन नहीं आया। वो उठकर खुद बाहर गईं। कुछ देर बाद वापस आकर बोली, ये मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है? ये अभी मुझसे कह रहा था वो आज भी आएगी और ये उससे मेरी मुलाकात कराएगा। उन्होंने सवालिया नज़रों से मामू की तरफ देखा। वो बोले, हाँ, आज रात वो आएगी तो उससे आपकी मुलाकात कराऊंगा। बड़े मामू ने पूछा, वो यहाँ किस वक्त आएगी? मुझे तो इसका अंदाज़ा नहीं, शायद आधी रात के बाद आए। नानी ने हैरत से कहा, आधी रात के बाद एक अकेली औरत कैसे आएगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कहता है? नाना जान ने छोटे मामू से कहा, ठीक है, हम उससे मुलाकात करेंगे, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। वो बड़े मामू की तरफ देखते हुए कमरे से बाहर चले गए। नाना जान ने कहा, यह ज़रूर किसी छलपट में आ गया है। जंगल का वीरान रास्ता होता है, वहीं से कोई आसेब इस पर सवार हो गया है। नानी जान रोने लगी, या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। तमाम घर वाले आधी रात का इंतज़ार कर रहे थे। ये बात बहनों को भी मालूम हो चुकी थी और नानी जान आयतें पढ़ने में मसरूफ़ थी। मामू अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गए। वो खुद को पुरसुकून महसूस कर रहे थे। जहन खाली था, जल्दी सो गए। उस ज़माने में घड़ियाँ आम नहीं थी। घड़ियाल एक बड़ा सा घंटा बजाकर लोगों को वक्त बताया करता। अचानक सोते सोते मामू की आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा फैला था, गहरी खामोशी छाई थी। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गए। पता नहीं रात का कौन सा पहर था और वह वक्त का अंदाज़ा कर रहे थे कि घंटा बजने की आवाज़ आई। मामू गिनने लगे, 1 2 3। घड़ियाल घंटा बजा रहा था और वो गिन रहे थे। 12 के बाद गहरी खामोशी छा गई। रात के 12 बजे थे। आधी रात गुजर चुकी थी। वो दोबारा सोने के लिए लेटे तो आंखों में नींद नहीं थी। वो बेचैनी से करवटें बदलने लगे। नींद को बुलाने में नाकाम होने लगे। अचानक उन्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सर घुमाकर उस तरफ देखा। वो धीरे धीरे खुलता जा रहा था। वो घबरा कर उठ बैठे, फिर हैरत से सोचने लगे, मैं तो कुंडी लगाकर सोया था, फिर ये कैसे खुल गया? दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खुला। सितारों की रोशनी में खुले हुए दरवाजे से एक औरत का साया दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी से उठाकर लालटेन जलाई। रोशनी होते ही वो वाज़े तौर पर दिखाई देने लगी। दरवाजे पर जाने हयात अपने क़यामत खेज़ हुस्न के साथ जलवागर थी। उसके सामने लालटेन की रोशनी मांद पड़ गई। वो दिलकश मुस्कुराहट सजाए कमरे में दाखिल हुई और फिर दरवाजे को बंद करके वहीं खड़ी हो गई। वो उठकर उसकी तरफ बोलते रहे, यूं ही दूर दूर से बेचैन करती रहोगी, आओ मेरे पास आकर बैठो। उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उन्होंने ठिठक कर पूछा, क्या बात है पद्मिनी, आज तुम्हारा रवैया कुछ बदला है? वो बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हो? मैं नहीं, मेरे घर वाले करवाना चाहते हैं। आज मैंने सब उनको बता दिया कि मेरी शादी हो चुकी। तो फिर तो तुम्हारे घर वाले बहुत नाराज़ हुए होंगे ना? वो बोली, हाँ हुए थे, लेकिन मैंने सब कबूल करने का फैसला किया और वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं किसी से नहीं मिलूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलते रहेंगे। छोटे मामू कहने लगे, तुम उनकी बहू बन चुकी हो, वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं और मेरी भी यही ख्वाहिश है। क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। फिर उनके सीने से लगकर बोली, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों से नहीं मिल सकती, मैं मजबूर हूँ। वो खुमार आलूद अंदाज में धीरे धीरे बोल रही थी। उसका लहजा अंदाज उनको दीवाना बना रहा था। उनमें यह पूछने की हिम्मत ना रही कि वो उनके घर वालों से क्यों नहीं मिल सकती। उसकी कुर्बत उन्हें मदहोश करने लगी। वो कुछ ना बोल सके। वो उसके तिलिस्माती हुस्न में गिरफ्तार होते चले गए। घर के तमाम अफराद आंगन में बिछी चारपाइयों पर बैठे अनदेखी और अनजानी बहू का इंतज़ार कर रहे थे। सबकी नज़रें दरवाजे पर लगी थी। फिज़ा बहुत पुरसुकून थी। नई दुल्हन के आने की हलचल पैदा नहीं हो रही थी। नानी जान बोलने लगी, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी, क्योंकि आधी रात गुजर चुकी है। आखिर वो कब तक आएगी? हम उसके इंतज़ार में कब तक जागते रहेंगे? बड़े मामू ने उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब न मिला। उन्होंने दोबारा दस्तक देते हुए छोटे मामू को पुकारा, दरवाज़ा खोलो मुनव्वर। अब भी गहरी खामोशी छाई रही। उन्होंने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो वो खुलता चला गया। लालटेन जल रही थी, उसकी रोशनी में हर चीज़ वाज़ेह थी। उनकी नज़र बिस्तर पर पड़ी तो हैरत के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। छोटे मामू जब अपने कमरे में सोने के लिए आए थे, घर के तमाम अफराद सहन में चारपाइयों पर आकर बैठे थे। इसके बाद वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। दरवाज़ा मुस्तकिल बंद था, लेकिन अब वो हैरत से आंखें फाड़े खाली बिस्तर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि मुनव्वर तो कमरे से बाहर ही नहीं निकला। इस कमरे का कोई दूसरा दरवाज़ा भी नहीं। गली में जो खिड़की खुलती है उसमें भी आहनी सुलाखें लगी हैं।
फिर मुनव्वर कहाँ चला गया। उन्होंने पूरे कमरे को छान मारा, चारपाई के नीचे भी देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो परेशानी के आलम में बौखलाए हुए बाहर आए। उनकी हालत देखकर सब घबरा गए। नानी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इस कदर परेशान हो, मुनव्वर ठीक तो है? नानी जान कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मेरा मुनव्वर तो खैरियत से है ना। बड़े मामू ने आगे बढ़कर उन्हें आगे जाने से रोक दिया। सब सवालिया नजरों से उन्हें देख रहे थे। वो बोले, अंदर वो होता तो मैं जरूर उसकी खैरियत मालूम करता। नाना जान ने हैरत से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं, वहां कोई नहीं, कमरा खाली है। नानी जान ने चीख कर कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोलते हो। वो अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर आकर मामू को पुकारने लगी, मगर आवाज सुनने वाला न जाने कहाँ चला गया था। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। दोनों बहनें और नाना जान भी कमरे में आ गए। खाली कमरा दिल दहला रहा था। नानी जान ने रोते हुए पूछा, और चुड़ैल मेरे बच्चे को न जाने कहाँ ले गई, किसी मौलवी को बुलाओ। शहर की नौकरी ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। ना वहाँ मुलाजमत करता और ना उस मनहूस जंगल से गुजरता। वो डायन मेरे बच्चे को खा जाएगी, तुम लोग जाओ उसे तलाश करो। वो रोते रोते बेहोश हो गई। गिरने ही वाली थी कि बेटियों ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। बड़े मामू मकान के बाहर चारों तरफ देखा है। उन्होंने कहा, अब्बा जी मेरा ख्याल है हमें गांव वालों को बताना चाहिए, सब मिलकर तलाश करें तो शायद वो मिल जाए। वो तायद में बोले, हाँ तुम ठीक कहते हो, हमें यही करना चाहिए। उन्होंने गली मोहल्ले के लोगों को जमा किया। तमाम मर्द हजरात हाथों में लाठियां और लालटाने लेकर छोटे मामू की तलाश में मुख्तलिफ गलियों और मोहल्लों में फैल गए। तकरीबन पूरा गांव जाग चुका था। मोहल्ले की औरतें नानी जान के पास अफसोस के लिए जमा होने लगीं। वो होश में आ रही थी, उनको बेटे पर बीता हुआ वाक़या सुना रही थी। गांव का चप्पा चप्पा छान लिया गया। मस्जिद से लेकर दूर दूर तक फैले खेतों को भी तलाश किया गया, लेकिन उनका कहीं नामो निशान न मिला। पैरों के निशान देकर खोज लगाने वाला खोजी भी उनके साथ था। उसे भी किसी जगह पर पैरों के निशानात नहीं मिले। उनमें से एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया, घड़ियाल से मालूम करो, शायद उसने मुनव्वर को देखा हो। मशवरा काबिल कबूल था। बड़े मामू घड़ियाली के मकान की तरफ चले गए। तमाम मर्द हजरात आपस में बातें कर रहे थे। सबका ख्याल था कि कोई बदरू उन्हें अपने साथ ले गई। ऐसी माफूकुल फितरत चीज़ें तो इंसानी लहू की दुश्मन होती हैं। देखो अब मुनव्वर का क्या अंजाम होगा। दूसरी तरफ घर में मोहल्ले की औरतें ऐसी बातें करके नानी जान का दिल दहला रही थी। बहनें जहाँ नमाज पर बैठी आयते कुरानी के विर्द में मसरूफ थीं और रो रो कर भाई की वापसी और खैरियत की दुआएं मांग रही थी। गांव में अक्सर छोटे मोटे वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन इस वाक़े ने पूरे गांव को हैरत ज़दा करके रख दिया था। कुछ देर बाद बड़े मामू वापस आते दिखाई दिए। नाना जान ने आगे बढ़ते पूछा, क्या हुआ, कोई खबर मिली? वो बोले, उसने बताया है कि वो निस्फ रात का घड़ियाल बजाकर फारिग हुआ तो कुछ देर बाद उसने एक शख्स को शमशान घाट की तरफ जाते हुए देखा। उसने उस आदमी को आवाज़ें भी दी, मगर वो रुका नहीं। डर के मारे उसने उसका पीछा नहीं किया। खिड़की से झांक कर देखता रहा। वो शख्स शमशान घाट के अंदर जा चुका था। नाना जान ने तमाम लोगों की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। सबकी मुत्तफिका राय यही थी कि वो मुनव्वर होगा। 10-15 अफराद पर मुश्तमिल ये छोटी सी फौज शमशान घाट की तरफ मुनव्वर को तलाश करने के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी हैदर वाइस चैनल पर जारी है। इसका अगला आखिरी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। शुक्रिया।